नमस्कार दोस्तों। तो आज कहानी है शंकर भगवान की। क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, इसलिए शंकर भगवान की अद्भुत कहानियाँ सुनने को मिल रही हैं, जानने को मिल रही हैं। तो कहानी उस समय की है। एक बच्चा हुआ करता था। वो बहुत भूखा था। तो भूखा था तो रास्ते में ऐसे चला आ रहा था। उसको अमरूद का एक पेड़ दिखा। जैसे उसने उस पेड़ को देखा अमरूद का, उसके नीचे ही शिवलिंग भी था। तो अमरूद तक वो पहुंच नहीं पा रहा था, उसके हाथ पहुंच नहीं पा रहे थे। तो उसने सोचा कि ना हो तो शिवलिंग पे मैं खड़ा होकर अमरूद को तोड़ लेता हूँ। तो शिवलिंग पे खड़ा होकर अमरूद को तोड़ने लगा। जैसे अमरूद को तोड़ना शुरू किया, पर अमरूद तक उसके हाथ तो पहुंच गए, पर वो तोड़ नहीं पा रहा था अमरूद को। अब हुआ ऐसा कि मेहनत चूंकि कर रहा था तो पसीना उसका गिरा। पसीना जैसे ही शिवलिंग पे गिरा और अमरूद के पत्ते गिरे, तो अपने भोले बाबा तो एक बेलपत्र और एक बूंद जल से भी खुश हो जाते हैं। वहाँ पे खुश हो गए शंकर भगवान, और स्वयं प्रकट हो गए। जैसे ही वो प्रकट हुए तो बच्चे से पूछा कि मांग, क्या मांगता है तू, मांग ले जो भी तुझको। तो बच्चा तो बच्चा, उसने बोला कि मुझे तो बहुत भूख लगी है, मुझे ये अमरूद दे दो। तो अमरूद दे दिया उन्होंने। बोला कि और कुछ मांगना है तो मांग ले। बोला नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो बोला सोच ले, और कुछ अगर मांगना है तो बता दे, तेरी सारी इच्छा पूरी कर दूंगा मैं। तो बच्चे ने बोला कि मेरे मामा है ना, मेरे मामा बहुत दिनों से घर पे नहीं आए हैं। मेरे मामा अगर आ जाते तो उन्होंने ऐसा बोल के गया था कि वो गए थे कि मेरे लिए खिलौने लेके आएंगे, बहुत सारे खिलौने और मिठाइयाँ लेके आएंगे, तो आप मेरे मामा को मेरे घर पे भेज दो। तो उन्होंने बोला, शंकर भगवान ने बोला कि तथास्तु, ऐसा करके वो अंतर ध्यान हो गया। और वो अमरूद लेके वो खाते खाते घर पे चला गया। घर पे उसकी बूढ़ी माँ थी, अकेले थी। तो उसने माँ को बोला कि मुझे शंकर भगवान मिले थे। तो माँ ने देखे, मुस्कुराए कि शंकर भगवान तुझको मिल गए। तो बोलता कि हाँ माँ, शंकर में सच में शंकर भगवान मिले थे। अब उन्होंने ऐसा बोला है कि उन्होंने मुझे अमरूद भी दिया, और उन्होंने ऐसा बोला है कि मामा अब आएंगे, तो घर पे जा। तो उसकी माँ बैठ गई और सोचने लगी कि इसके मामा तो मर चुके हैं, ये कितना भोला है कि अपनी मामा की राह देख रहा है। उतने में ही दरवाजे पे आवाज़ हुआ, भांजे भांजे करके आवाज़ आई। तो जैसे ही आवाज़ सुना और दौड़ के गई उसकी माँ देखने के लिए अपने बच्चे को लेके, तो देखा तो बहुत सारे खिलौने मिठाइयाँ सब लेके आई थी। आए थे उसके मामा, और उसके साथ कोई और उनका दोस्त था। तो ये देख के बच्चा तो नहीं समझ पाया, लेकिन उसकी माँ समझ गई कि ये कौन है। तो उन्होंने पैर पकड़ लिया, बोले कि प्रभु आप हमारे दरवाजे पे आ गए बच्चे बच्चे का मान रखने के लिए। बोला कि हाँ, मुझे पता तो नहीं था कि तेरा भाई नहीं है, लेकिन अब चूंकि मैंने वादा कर दिया था तुम्हारे बच्चे से, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें लेके आया हूँ। तो उन्होंने दिया बहुत सारे फल, मिठाइयाँ सब दी, अपने भांजे को खिलौने दिए। तो और शंकर भगवान को बोले कि आज से मैं तेरा मामा और तू मेरा भांजा, तू जब भी मुझे बुलाएगा मैं आ जाऊँगा। ये बोला उन्होंने, तो बच्चा एकदम खुश हो गया। तो बोला कि अब बच्चे मैं जा रहा हूँ, जाके कुछ करूँगा, तभी तो कमा के तुझको दूंगा जो भी तू मांगेगा। तो बच्चे ने बोला कि ठीक है मामा। उसके बाद चले गए। अब स्टोरी के थोड़ा आगे और लेके जाते हैं। बात उस समय की है जब शंकर भगवान पार्वती माँ का सती माँ ने जब वो कर लिया था, अपना शरीर का त्याग कर दिया था, उन्होंने आहुति ले ली थी। उस समय हुआ यूँ था कि शंकर भगवान एकदम डिस्टर्ब हो गए थे और सती माता के बॉडी लेके घूम रहे थे, शरीर लेके घूम रहे थे। तो उस समय सारे देवताओं के दिमाग में जितना भी बल था, बुद्धि था, सब प्रयोग किया। स्वयं विष्णु जी भी आके उनको मनाए, मनाने के बाद भी वो नहीं माने शंकर भगवान। तो विष्णु भगवान के दिमाग में एक बात आई, उन्होंने नारद मुनि को बुलाया। नारद मुनि आए, बोले कि प्रभु बोलिए क्या हुआ। तो बोले तुम एक काम करो, शंकर भगवान का एक भांजा है, तुम जाओ उस भांजे को लेके आओ, अब उसी के मनाने से ये मानेंगे। तो नारद मुनि पहुँचे फटाफट उस भांजे के घर पे, और उन्होंने बोला कि चल तेरे मामा को मनाना है, तेरे मामा गुस्सा है तो तेरे मामा को मनाना है। वो अपने वहाँ जाते हैं मनाने के लिए। तो उनका लड़का, उनका भांजा जो था, वो भांजा गया, चूँकि बड़ा हो चुका था।
और उसकी माँ ने भी उसको बता दिया था कि भाई तेरे मामा मर चुके हैं और ये शंकर भगवान ही तेरे मामा का रूप लेके आते रहते हैं। तो लड़का बोला कि ठीक है, चलिए ऋषिवर जाते हैं उनको मनाने के लिए। तो मामा के सामने, शंकर भगवान के सामने ले जाके नारद मुनि उस बच्चे को खड़ा कर दिया। उस बच्चे ने शंकर भगवान को देखा, प्रणाम किया और जोर जोर से बुलाने लगा, मामा मामा मामा। इतना ही उनके कानों में, शंकर भगवान के कानों में ये बात गई और वो अपने वास्तविक स्वरूप में आए और उसने खुशी से अपने भांजे को गले लगाया। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमारे जो भोले बाबा हैं, ऐसे ही ना उनका भोला बाबा नहीं पड़ा है, उसके पीछे बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो उनको ये कनेक्ट करती हैं कि उनका स्वरूप कितना सरल स्वभाव है। बस आज की कहानी इतनी ही।